हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स। इस एग्जाम के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे, जो जीएनएम पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और इसमें सेट नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था। सेट 2 तो कंप्लीट कर ही चुके थे हम। 200 क्वेश्चन हर टेस्ट में होते हैं, 100 क्वेश्चन टोटल। हम ये है सीरीज आपके लिए 1000 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका है ये पार्ट 2 सेट नंबर 3 का। नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी राइज ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक्शन ऑफ बाइल जूस अपॉन फैट इज नाउन हैज। एक्शन ऑफ बाइल जूस अपॉन फैट इज नाउन हैज। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इमल्सिफिकेशन। इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 28, ए ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें जो फैक्टर आएंगे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ब्लड प्लेटलेट्स, फाइब्रिन एंड इराइथ्रोसाइट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द हाई रेट ऑफ हार्ट रेट इज नाउन हैज। द हाई रेट ऑफ हार्ट रेट इज नाउन हैज। इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड टैकाइडिया। टैकाई टैकाइकार्डिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्मेशन ऑफ स्वेट प्राइमरीली हेल्प इन। फॉर्मेशन ऑफ स्वेट प्राइमरीली हेल्प इन। तो ध्यान रखेंगे, दैट इज राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 31, द चीफ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दैट दे। चीफ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दैट दे। तो राइट आंसर होगा दैट दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी सेल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटोप्लाज्म इज ल्यूरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल आल्सो कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल सेल इज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल सेल इज। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। अगर आप स्टाफ नर्स इस एग्जाम के अलावा और भी एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम भी देना चाह रहे हो, जॉब पाने का आपका एसएससी में भी सपना है, तो ये सारी बुक आपको किरण पब्लिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं इस बुक में। सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक हैं ये। हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो स्क्रैच कोड का यूज करते हैं, फ्री में हजारों टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर टाइप के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बस आपको स्क्रैच कोड का यूज करना है। जाना आपको kirenprepare.com वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके लॉगिन करना है, अपना नंबर डालना है, फिर स्क्रैच कोड का यूज़ करना है। वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, और आप फ्री में आपको इंटरफेस खुल जाएगा। बहुत सारे टेस्ट आप लगा सकते हो डेली। साथ ही साथ आप टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हो इस बुक के लेके कैसे हैं। बहुत सारे टॉपर हैं जिनका मानना है कि हमने इस बुक को, मैंने 10 बुक नहीं पढ़ी, मैंने इसी बुक को 10 बार पढ़ा है, इससे बार कुछ नहीं था। ठीक है, हमेशा इस टाइप के आपको रिव्यू मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट के। आप रिव्यू देखोगे, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि इस बुक को कैसे यूज करना है, कैसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कैसे इस बुक को फॉलो करना है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके किरण लर्नर्स अकेडमी इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हर एग्जाम के टॉपर आपको मिल जाएंगे और रिव्यू आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे उन्होंने इस बुक को यूज़ किया था, और वो कहीं ना कहीं आज सिलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा था इसने, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल सेल इज। तो राइट आंसर होगा इज कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द नर्व सेल आर मीट फॉर। द नर्व सेल आर मीट फॉर। तो ध्यान रखेंगे, मीट फॉर राइट आंसर होगा कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 36, सेल मेम्ब्रेन इज। ध्यान रखेंगे, ए ल्यूरिंग मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द सेल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, सेल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू। सेल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 38,
A cell division in which there is no change in the number of chromosomes or which is found in somatic cell is called इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इज कोल्ड ऑप्शन फर्स्ट मिस्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 39, द सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वन नंबर विच इज फाउंड इन जर्म सेल इज कोल्ड, वन नंबर विच इज फाउंड इन जर्म सेल इज कोल्ड, दैट इज कोल्ड मियोसिस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, the tissue which concern the body surface is called, the tissue which concerns the body surface, that is called option first epithelial tissue। question number 41, what does refer to the identity of him herself with the same oneself, what does refer to the identity of him herself with the same oneself, ये रेफर करता है, राइट आंसर होगा रेफर्स पर्सनल सेल्फ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज डेवलप्ड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप्स एंड इन्वायरमेंट, व्हाट इज डेवलप्ड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप्स एंड इन्वायरमेंट, ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सोशल सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 43, what is the result from the blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving a desired goal, what is the result from the blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving a desired goal, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फोर फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 44, what is the result of external pressure that is an excessive demand, what is the result of external pressure that is an excessive demand, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, सोशल प्रेशर, ये है सोशल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 45, what was marked by increased humanism and curiosity about behavior, what marked by the increased humanism and curiosity about behavior, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये है रिनेसेंस अप्रोच, दैट इज कॉल्ड रिनेसेंस अप्रोच, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, DSM-4 इवेल्युएट मेंटल कंडीशन इन हाउ मैनी डायमेंशंस, कितनी डायमेंशन में इवेल्युएट करता है, ये आपको बताना है, राइट आंसर होगा इसका इन 5 डायमेंशंस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज, मोस्ट कॉमन साइट होती है ओवेरी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबरिटी इन गर्ल्स इज, द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबरिटी इन गर्ल्स इज, ये है, राइट आंसर होगा थैलेरेके, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमैनोपोजल ब्लीडिंग इज, द मोस्ट कॉमन कॉज किसका, पोस्टमैनोपोजल ब्लीडिंग इज, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा एट्रोपिक वैजिनिटिस, एट्रोपिक वैजिनिटिस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर सर्विकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, सर्वाइकल कैंसर आप क्वेश्चन आना चाहिए, याद होना चाहिए। जो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर, के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है, तो ये है अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, HPV इन्फेक्शन, सारे के सारे फैक्टर होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। अगर आप एसएससी का एग्जाम भी देना चाहते हो, एसएससी में भी आपका जॉब पाने का सपना है, तो सारी बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती हैं। सारी बुक में वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो आज तक एसएससी ने कहीं, जब भी जो जितने भी वेंडर आए हैं जिन्होंने पूछे हैं,
हर बुक में स्क्रैच कोड आपको मिल जाएगा फ्री में, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी बुक के साथ साथ। एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एआई के फीचर एडवांस लेवल के सारे फीचर हैं, जिससे आप अपनी बुक प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। साथ ही साथ आप इसमें क्या है टॉपर का रिव्यू भी देख सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे किरण लर्नर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आके प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एग्जाम के टॉपर आपको टॉप रैंक 1 से लेके हज़ारों रैंक तक के स्टूडेंट मिल जाएंगे, जिनका मानना है कि उन्होंने इस बुक को फॉलो किया और वो आज सिलेक्टेड है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।